हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद जी जिज्ञासा पार्केट। दोस्तों, आज मैं जिस हस्ती से आपका परिचय करवाने जा रही हूँ वे कानून व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के नए 51st सीजेआई ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू administered the oath at Rashtrapati Bhavan on 11th November 2024. He serves as the ex officio patron in chief of the National Legal Services Authority and de facto chancellor in National Law School of India University. He previously served as judge at the High Court of Delhi. दोस्तों, आइए बात करते हैं जस्टिस खन्ना की अर्ली लाइफ के बारे में। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 में न्यू दिल्ली में हुआ था। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पीढ़ियों से इनका ताल्लुक न्याय के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इनके दादाजी के बारे में। इनके दादाजी श्री सरद दयाल जी भी एक एडवोकेट थे। जलियांवाला बाग कांड में ये कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे। आइए बात करते हैं इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी श्री देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, जो कि 1985 में रिटायर हुए। आइए अब बात करते हैं इनकी मदर के बारे में। इनकी मदर श्रीमती सरोज खन्ना लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में हिंदी की लेक्चरर थी। इनके चाचा जी जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे एंड ही इज पॉपुलरली नोन फॉर हेबियस कॉर्पस केस इन 1976। Let's talk about the educational journey of Honorable Justice Khanna. Justice Sanjeev Khanna completed his schooling at Modern School, New Delhi in 1977. He undergraduated at St. Stephen's College in Delhi in 1980. He studied law at Campus Law Center, CLC, University of Delhi in 1983. Let's talk about the early legal practice and advocacy of Justice Khanna. After being enrolled as an advocate with Bar Council of Delhi in 1983, he started his practice at district courts at Tees Hazari Complex. He later expanded his practice at Delhi High Court and various travels. दोस्तों, आइए बात करते हैं जस्टिस खन्ना के स्पेशलाइज्ड एरिया के बारे में। As an advocate, his work ranged from constitutional and commercial laws to criminal and arbitration cases. He served as a senior standing counsel for Income Tax Department and standing counsel for National Capital Territory of Delhi. He often appeared as additional public prosecutor and amicus curiae in criminal cases as well. Let's talk about the key career milestones of Justice Sanjeev Khanna. Justice Sanjeev Khanna achieved his key career milestone in 2005 when he was appointed as an additional judge in Delhi High Court. A year later, he was appointed as a permanent judge of Delhi High Court. On 18 January 2019, he was promoted on the position of judge in Supreme Court of India. Before joining as the Chief Justice of India, he had been a part of total 456 benches. दोस्तों, हम लोगों ने जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में तो बहुत जान लिया। आइए इनके कार्यकाल के बारे में कुछ बात करते हैं। 24 जून 2005 से लेके 17 जनवरी 2019 तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। 18 जनवरी 2019 से लेके 10 नवंबर 2024 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 11 नवंबर 2024 से लेके 13 मई 2025 तक इंडिया के सीजे रहे। दोस्तों, आइए बात करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना के दिए हुए कुछ ऐतिहासिक फैसले यानी कि लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। पहला, ईवीएम वीवीपैट क्रॉस वेरिफिकेशन की याचिका को खारिज किया। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड केस में भी इनका एक बड़ा रोल था। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में इन्होंने एक की रोल प्ले किया था। आरटीआई एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस के मामले में जस्टिस खन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टिस खन्ना ग्रांटेड इंटरिम बेल टू फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल इन मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल, भारत के 50वें ऑनरेबल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कितने दिनों का था?
थैंक यू फॉर वॉचिंग।